नमस्कार। साधक संजीवनी बिंदुआवली के इस 15वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने जाना है कि साधक के बंधन बाहर नहीं, भीतर है और मुक्ति किसी नवीन अवस्था की प्राप्ति नहीं, अपितु अपने नित्य सिद्ध स्वरूप की पहचान है। आज के इस भाग में जड़ और चेतन के भेद, इंद्रिय संयम की कसौटी, ज्ञान, अज्ञान और संशय के स्वरूप तथा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहने के रहस्य पर गंभीर विचार किया जाएगा। आइए पूरी सजगता और श्रद्धा के साथ आगे बढ़े। दो विभाग हैं, जड़ और चेतन। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती है तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता। यही अज्ञान है। संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है। प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशयात्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। इसी के साथ साधक संजीवनी बिंदुआवली का यह 15वां भाग यही पूर्ण होता है। इस भाग के साथ भगवत गीता के 4th अध्याय का विवेचन संपन्न होता है। अगले भाग से हम 5म अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्रृंखला के सभी भाग साधक संजीवनी बिंदुआवली प्लेलिस्ट में एक क्रम में देखे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट एवं पूर्ववर्ती भागों के लिंक वीडियो के विवरण में उपलब्ध है। हे नाथ, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बंधन से मुक्त स्वरूप की ओर हम सबका पथ प्रशस्त कीजिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री राम।